आप सभी लोगों को वीरू का नमस्कार। मैं धारचूला क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और आज मैं वहां की स्थिति के बारे में आप सभी लोगों को रूबरू करवाना चाहता हूं। पहले मैं बता दूं कि धारचूला क्षेत्र जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का एक तहसील है। यह क्षेत्र नेपाल बॉर्डर और चाइना बॉर्डर दोनों को लिंक करता है, दोनों को टच करता है। अब मैं आज वहाँ की स्थिति जो खास करके बरसात के टाइम में रहती है उस स्थिति के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वहाँ पे हर एक बरसात में अत्यधिक मात्रा में भूस्खलन होता है और उस भूस्खलन से जन धन रोड हर एक चीज़ की हानि हो जाती है। क्या ये भूस्खलन हर एक बरसात में होते ही रहेगा? हाँ, हम कहेंगे होते ही रहेगा। ठीक है, होते रहेगा, लेकिन क्या भूस्खलन को हम कम नहीं कर सकते? भूस्खलन की प्रक्रिया को हम कम नहीं कर सकते? आपको लग रहा होगा कि किस प्रकार की मैं बातें कर रहा हूं। भूस्खलन की प्रक्रिया को कम किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब हम उस क्षेत्र पे अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएंगे तो भूस्खलन प्रक्रिया जरूर निश्चित तौर पर कम होगी। मैं कोई साइंटिफिकली या रिसर्च करके नहीं बोल रहा हूं, ये मैं एक जो खुद ने देखा है उस आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही मैं अपने गांव को प्यार करता हूँ, उस क्षेत्र को प्यार करता हूँ, वहाँ मैंने देख रखा है, तब मैं उस आधार पर बोल रहा हूँ। जो हमारे जंगल क्षेत्र हैं वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे होने से वहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। अगर पहले तो होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो कहीं पे बहुत कम मात्रा में होता है। अगर कहीं से एक पत्थर गिर भी जाता है तो वो नीचे किसी न किसी पेड़ पौधे से टकराकर वहाँ पर रुक जाता है, वो बड़ा रूप नहीं ले पाता है। लेकिन जो हमारे क्षेत्र में भूस्खलन होता है वहाँ पर पेड़ पौधे न होने का ये मुख्य कारण है कि अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर भूस्खलन होता है। तो अगर अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे होंगे तो जरूर निश्चित तौर पर भूस्खलन कम होगा और वहाँ के पहाड़ सुरक्षित रहेंगे। हमें इस चीज़ पर सोचने की जरूरत है। हम लोगों को वहाँ पर अत्यधिक पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति को सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए हमारे नेता, हम लोगों को, आम जनता को, सबको आगे आकर वहाँ पर काम करने की जरूरत है। अब हमें लगता है कि वहाँ पर कुछ घास वाले चट्टान है तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे तो घास नहीं उगेगी। हाँ, घास नहीं उगेगी, लेकिन हम उन चट्टानों पर घास वाले पेड़ पौधे भी तो लगाए जा सकते हैं। कुछ क्षेत्रों पे घास वाले लगाए जाए, कुछ क्षेत्रों पे फलदार लगाए जाए, कुछ क्षेत्रों पे जिससे कि लकड़ी बनती है और दरवाजे के कार्यों में आने वाली लकड़ी निकलती है, इस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर इस साल हम कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे तो अगले साल ही उसका अंतर मिलेगा। तो हमें ये सब लोगों को इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है और इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। पेड़ पौधे लगाना ही वहाँ के लिए सुरक्षित हैं। उससे न सिर्फ पहाड़ सुरक्षित रहेंगे, हमें अच्छी हवा के साथ साथ हम उस ऑक्सीजन को हम दूर तक पहुँचा सकते हैं, जिससे कि अन्य लोग भी उससे एक ऑक्सीजन लेने में सक्षम हो सकते हैं। आज बाहर अत्यधिक लोग पलायन कर गए हैं, उस पलायन से भी हमारे जो एरियाओं में स्थिति है उससे और ज़्यादा गंभीर होते जा रही है। पहले जब गांव में सभी लोग थे तो लगभग हर एक लोग खेत कमाते थे, तो खेत कमाने से एक फ़ायदा ये होता था कि अगर वो खेत कमाता था तो अब अपने खेत के नाले को एक सही ठिकाने पे लगाता था। अब वहाँ की स्थिति कैसी है कि वहाँ की स्थिति ऐसी है कि 2 खेत किसी ने कमा रखे हैं, बाकी के खेत नीचे के बंजर पड़े हुए हैं। वो तो खेत कमाने वाला तो अपने नाले काट लेता है, लेकिन जो बंजर खेती है वहाँ पर नाले काटने वाला कोई नहीं है। कौन जाएगा वहाँ नाले काटने के लिए? तो जो ऊपर से काट के तो नाले आ गए, लेकिन जो बंजर खेत हैं वहाँ से जो नाले फिर अपना रुख चेंज कर देते हैं और किसी के घरों में घुस जाते हैं, किसी के आंगन में घुस जाते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लग गया है। इन सब मामलों पे हमें आप सोचने की ज़रूरत है और हमें आगे बढ़कर हर एक जगह पर सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है और सही कार्य करने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम हमें इन पेड़ पौधों के बारे में सोचना है और पेड़ पौधे लगाएंगे तो निश्चित तौर पर पहाड़ को हम थोड़ा बहुत तो सुरक्षित कर सकते हैं।
ये मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि हम लोग सब आगे आकर इस पर कार्य करें और हम अपने पहाड़ों को सुरक्षित रखें। इसी मुद्दे के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।